हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नर्सिंग क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ईयर। आज हम बात करेंगे ईयर के बारे में। तो नॉर्मली हम लोग पहले ईयर की एनाटॉमी देखते हैं कि इसकी एनाटॉमी क्या रहती है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके 3 पार्ट रहते हैं। एक आउटर ईयर आता है आपका। आउटर ईयर हो गया, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। 3 पार्ट आते हैं इसमें। 1 मिनट है। 3 पार्ट आते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। जो आउटर ईयर रहता है उसमें क्या, जो हमारा ईयर लोब हो गया और पिन्ना हो गया, टेम्पोरल मसल हो गई, कार्टिलेजेस हो गए, ये सब किस में आउटर ईयर में आते हैं। और जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम या फिर जो 3 बोन रहती है, मेलस, इनकस और स्टेपिस से सबसे स्मॉलेस्ट बोन भी जो आती है वो भी किस में आती है, हमारी इसमें मिडल ईयर में। और इनर ईयर में 2 पार्ट आते हैं, एक कोक्लिया और एक सेमी सर्कुलर कैनाल। ये 2 पार्ट किस में आते हैं, हमारे इनर ईयर में। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट देख लेते हैं एक बार। ये सबसे अपर में ये वाली जो पार्ट है ये टेम्पोरल लोब है। और उसके बाद ये जो इसका आउटर है वो टेम्पोरल मसल हो गई। उसके बाद ये जो पूरा पार्ट आता है ये आउटर ईयर का है। ये आउटर ईयर में ये जो नीचे रहता है जिसमें कार्टिलेज प्रेजेंट रहती है, कोई बोन प्रेजेंट नहीं रहती है, उसे ईयर लोब बोलते हैं। जिसमें लड़कियां मतलब क्या पहनती है, ईयर रिंग भी पहनती है, तो ये क्या रहता है, ईयर लोब। और उसके बाद उसके अंदर क्या, ये वाला जो पार्ट है छोटा सा एक कार्टिलेज हो गई जो प्रेजेंट रहती है। उसके बाद ये वाले पार्ट आते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। और ये पार्ट आपका मेलस, इनकस, स्टेपिस। एंड ये वाला पार्ट है पूरा, ये जो कैनाल घूमी घूमी टाइप की है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल है। और इसके इनर में आता है कोक्लिया। तो इसका हम लोग एक बार फ्लो चार्ट के थ्रू देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट है। तो ये है ईयर के 3 पार्ट हो गए, आउटर, मिडल, इनर। आउटर में 2 पार्ट आते हैं कि पिन्ना हो गया, ऑडिटरी कैनाल हो गई। मिडल में 3 पार्ट आते हैं, मेलस, इनकस, स्टेपिस, जो 3 बोन रहती है। और उसके बाद इनर में आते हैं, वेस्टिब्यूला हो गया और कोक्लिया हो गया, एक सेमी सर्कुलर कैनाल हो गई। 3 पार्ट किस में आते हैं, इनर ईयर में। तो सबसे पहले बात करते हैं आउटर ईयर की। आउटर ईयर में सबसे पहले पिन्ना। तो जो पिन्ना रहता है उसकी जो लेंथ रहती है वो कितनी रहती है, 6 सेंटीमीटर रहती है। और एक किस शेप का रहता है पिन्ना, एस शेप का रहता है। और ये किससे मिलकर बना रहता है, बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना रहता है। और इसी पार्ट को क्या हम लोग ऑरिकल के नाम से भी जानते हैं। तो ये आउटर ईयर का फर्स्ट पार्ट था पिन्ना। फिर इसका जो मेन फंक्शन रहता है वो किसके कंडक्शन, जो साउंड वेव रहती है उसके कंडक्शन के काम आता है। उसके बाद है ऑडिटरी कैनाल। सेकंड पार्ट है ऑडिटरी कैनाल, जिसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर रहती है। और ऑडिटरी कैनाल इसे मीडिया क्या रहता है, मीडियम रहता है साउंड को ट्रांसफ़र करने का। और उसके बाद है ऑडिटरी कैनाल, ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिटरी ऑस्टिग्मेटस एंड पासेज वे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑडिटरी मेटस भी बोलते हैं और ओकस्टिग्मेटस भी बोलते हैं, और पासेज वे भी बोलते हैं। उसके बाद है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वैसे आउटर ईयर में नहीं आते, बट कुछ कुछ जगह पे इसे आउटर ईयर में भी काउंट करते हैं। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो रहती है वो क्या रहती है, एक थिन वाइट मेम्ब्रेन रहती है जिसे क्या ईयर ड्रम भी बोलते हैं। और एक इसको सेपरेट करती है, ऑडिटरी कैनाल को मिडल ईयर से सेपरेट करने का काम करती है। फिर उसके बाद है मिडल ईयर। मिडल ईयर में क्या रहता है, 3 बोन रहती है जिसे ऑडिटरी ऑसिकल बोलते हैं। उसमें फर्स्ट आती है मेलस, इनकस, स्टेपिस। इसे मिस के नाम से भी जान सकते हैं, मिस, मेलस, इनकस, स्टेपिस। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेलस की। तो जो मेलस रहते हैं वो कैसे रहते हैं, हेमर शेप की बोन रहती है, इनकस एविल शेप की बोन रहती है, और स्टेपिस स्ट्रप शेप की बोन रहती है। और जो ये स्टेपिस है ये स्मॉलेस्ट बोन रहती है, और इसी में जो स्मॉलेस्ट मसल्स रहती है हमारी वो भी इसी में प्रेजेंट रहती है। स्टेपिस बोन के साथ ही स्मॉलेस्ट मसल्स भी बॉडी में प्रेजेंट होती है। आते हैं जो मिडल ईयर रहता है उसके फंक्शन क्या रहते हैं, तो ये एम्पलीफिकेशन और कंडक्शन ऑफ साउंड वेव का काम करता है, और हेयरिंग और बैलेंस में काम करता है। उसके बाद है स्टेन ट्यूब। जो स्टेन ट्यूब रहती है वो क्या रहती है, इसकी जो लेंथ रहती है 4 to 4.5 सेंटीमीटर रहती है। और कोलमिनार एपिथेलियम टिश्यू की बनी रहती है, और ये क्या रहती है, डायरेक्टली कहाँ पर, नेजोफेरिंक्स में जाकर ओपन होती है। और इसलिए इसे फेरिंजो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और इसका जो फंक्शन रहता है, मेन फंक्शन वो क्या रहता है, जो प्रेशर रहता है मिडल ईयर का उसको मेंटेन करने का काम करती है। उसके बाद आता है इनर ईयर। इनर ईयर में क्या रहता है, ये किस किस से मिलकर बनी रहती है सेमी सर्कुलर कैनाल हो गई, कोक्लिया हो गया, और इंड ऑफ इट क्रेनियल नर्व से मिलकर बनी रहती है। और इसको लेब्रियंथ के नाम से भी जानते हैं।
उसके बाद सबसे फर्स्ट आता है इसमें कोक्लिया। तो जो कोक्लिया रहता है कैसा रहता है, स्पाइरल शेप का ऑर्गन रहता है और हियरिंग में काम आता है। इसे क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉटी भी बोलते हैं, जो कि हियरिंग में काम आते हैं। उसके बाद ऑर्गन ऑफ कॉटी एक्ट एज ए जो ट्रांसड्यूसर रहते हैं उनके जैसे वर्क करता है ये जो ऑर्गन ऑफ कॉटी रहता है। उसके बाद आता है सेमी सर्कुलर कैनाल। तो जो सेमी सर्कुलर कैनाल रहता है वो किससे मिलकर बना रहता है, ये फ्लूइड और हेयर सेल से मिलकर बना रहता है, जो कि सेंसरी नर्व फाइबर और वेस्टिबुलर पोर्शन को एड करने क्रेनियल नर्व से कनेक्ट करने का काम करता है। और इसका जो मेन फंक्शन रहता है वो क्या रहता है, जो सेंस रहते हैं उनको बैलेंस करने का काम करता है कौन, सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये था हमारा ईयर। इसमें वैसे मैंने डिटेल में बताया नहीं है, सुपरफिशियली आपको एक आइडिया दिया है कि ईयर के कौन कौन से पार्ट रहते हैं और इसके क्या क्या फंक्शन रहते हैं, तो सुपरफिशियली बताया है। बाकी डिटेल में मैं इसमें एक और क्लास लूँगी और क्लास में आपको एक और क्लास में बता दूँगी इसकी पूरी डिटेल। तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट करें। बाकी ये ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसे लगती है, और अगर आपको इसमें कुछ भी मतलब लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है या फिर कुछ भी गलती लगती है तो उसे ज़रूर बताएं एक बार। अगर आप चैनल पर नए हो तो क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।